नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ वन लाइनर लेकर के आया हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इस्पात में होता है यानी कार्बन कितना परसेंट होता है? तो 0.1 से 2% तक होता है। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। तो थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। आपको पूछ देगा भोजन का पाचन कौन करता है, कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है दोस्तों। कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु? तो लोहा है दोस्तों। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो मीथेन। कौन है? मीथेन। नेक्स्ट है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। तो कंपोस्ट है। कौन सा है? कंपोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग कितना होता है? पीएच मान तो 2 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। सोलर भी बना जो रहता है वो सिलिकॉन का ही बना रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बोरॉक्स से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पाद प्रक्रिया से होता है। तो विद्युत अपघटन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है। तो ये क्लोरीन से बनता है। हाइड्रोजन अम्ल जो बनता है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तत्वों से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एथिलीन तथा स्टायरीन के व्यापारिक उपयोगिता की उनकी क्षमता का कारण है। तो बहुलीकरण है। आज दोस्तों हम लोग 150 प्रश्न पढ़ेंगे, 150 वन लाइनर पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 1000 वन लाइनर पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग 150 वन लाइनर पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। तो बेंजोइक अम्ल है। और बेंजोइक अम्ल पाया कहाँ जाता है? तो घास में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूरज से शुद्ध एल्कोहल इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ? तो साधारण लवण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें क्या मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा? तो जलीय अमोनिया मिलाने से दोस्तों। जलीय अमोनिया मिलाने से बढ़ जाएगा उसका मान। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए प्राय जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है, वो आपस में मिलता नहीं है। जिसके कारण क्या है, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। पेट्रोल जो है जल की सतह पर परत बना लेता है और वो जलता ही रह जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। तो कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम है दोस्तों। अगला प्रश्न, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। तो सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 23वां नंबर प्रश्न, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? ये नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? तो 78% दोस्तों। कितना? 78% है। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? तो ये साबुन के रूप में काम लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पाद में काम करने वाली 2 गैसें हैं। तो एक सल्फर है, डाइऑक्साइड है, और दूसरा ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार से समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कठोर जल का उबालने के लिए इस्तेमाल लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अव्यय पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं।
अगला प्रश्न है समान लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट घुलने से होता है दोस्तों। और पथरी जो बना रहता है तो कैल्शियम ऑक्सैलेट का बना हुआ रहता है, जो शरीर में पथरी बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है नाम। नेक्स्ट है रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना। तो प्रसारण है। क्या है? प्रसरण है दोस्तों। नेक्स्ट है बारूद का मिश्रण है तो नाइट्रेट का, सल्फर व काठ कोयला का यानी चारकोल का। नेक्स्ट है कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक है तो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया कहलाता है? तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है दोस्तों। इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना, ये ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे वो क्या है? कपूर। कपूर ठोस से सीधे वाष्प बन जाता है। ठीक है, सॉरी, ठोस से सीधे गैस बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं दोस्तों, रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट है वृक्षों के समीप या उसके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो हम छोड़ते हैं वही हम तो लेंगे नहीं, हम ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, और पेड़ क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी लेता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमको नुकसान करेगा, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजरने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, क्या है? क्वार्ट्ज है। क्या है? क्वार्ट्ज है। नेक्स्ट प्रश्न है हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एथिलीन गैस है दोस्तों। नेक्स्ट है प्राथमिक सोने की शुद्धता है, यानी शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? यही आपसे पूछेगा, तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है सर्पसील एक प्रशांतक है, क्या है? प्रशांतक है। अगला प्रश्न देखिए मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है तो क्लोरोक्वीन है। मलेरिया रोधी को कौन सा दवा दिया जाता है? तो क्लोरोक्वीन दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तो तांबा है। अगला प्रश्न सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु तो ये सोना है, मतलब इसको कितना भी पीटिए तो टूटेगा नहीं दोस्तों, लंबा होगा, ठीक है, चिपटा होगा लेकिन टूटेगा नहीं, इसीलिए आघात वर्णीय बोला गया है। नेक्स्ट है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पाद के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं तो फिशर ट्रांप्स प्रक्रम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों 46 नंबर प्रश्न आपका नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच लगभग होता है तो 7.4 होता है दोस्तों, ठीक है, कितना? 7.4 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग तो फेफड़ा है, क्या है? फेफड़ा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अपोहन डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनका वृक्क विकार हो, यानी किडनी खराब हो गया हो। नेक्स्ट है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित है तो लखनऊ में। विष अनुसंधान पूछे तो वो भी लखनऊ में, और औषधि अनुसंधान केंद्र पूछे तो वो भी लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट है लार की प्रकृति है तो अम्लीय। सात जो होता है, सात है वो उदासीन होता है। सात से आगे बढ़िए ये 14 तक तो ये क्षारीय हो जाता है, ठीक है, और 7 से नीचे 0 तक ये अम्लीय हो जाता है, ठीक है, यानी 7 उदासीन है बीच में है दोस्तों। 7 के बाद क्षारीय और 7 के नीचे जो आएगा वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्स-रे द्वारा हो सकती है तो नकली सिक्कों की असली सिक्के से पहचान हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से
डेवलप किया जा सकता है, निन हाइड्रिड विलियन H2O2। नेक्स्ट है मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल का अधिकतम सांद्रता है तो 0.9%। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में अरक्तता की कमी होने का कारण, यानी शरीर में ब्लड की कमी होने का कारण क्या है, तो लोहा होता है। और ब्लड लाल रंग का कैसे क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अध्यस्थवक सीरीज, ठीक है, को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है इसको एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन क्या है, तो बायोगैस है। कौन है, बायोगैस है। नेक्स्ट है, पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाली पदार्थ क्या है, TNT। नेक्स्ट है, विस्फोट तथा दहन के बीच में अंतर है। विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है तो प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदीप्त नली में साधारणतः काम लाए जाने वाले पदार्थ है तो पारद, वाष्प और आर्गन है। नेक्स्ट, आंत ज्वार यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है तो क्लोरोमाइटासिन है। क्या है, क्लोरोमाइटासिन है। और आंत ज्वार कैसे फैलता है, तो पानी से फैलता है दोस्तों। कैसे, पानी से फैलता है। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। अगर पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आएगी तो चर्म रोग होगा। क्या होगा, चर्म रोग होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए फास्ट में चल रहा हूं इसलिए कि 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है, और कम समय में करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ तो प्रतिरक्षा है। क्या है, प्रतिरक्षी है। नेक्स्ट है, भारत में उन संस्थानों का कर्म जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार के हैं। देखिए तांबा कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी में। सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार। और लोहा कहाँ पाया जाता है, कुद्रेमुख में। और कोयला कहाँ पाया जाता है, तो झरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के सबसे प्रचुर स्रोत है तो हरी सब्जियां। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकते, तो ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। विटामिन जो है ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है तो ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ तो विटामिन है। भोजन हम लोग जब पकाते हैं तो सबसे अधिक नष्ट क्या होता है, तो विटामिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेड बनाने में गुथा हुआ आटा किसके कारण फूलता है, तो किण्वन प्रक्रम के कारण दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है, तो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं, तो जल होता है, तेल होता है, उसके बाद गैस होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पीने वाला सोडा होता है प्राकृतिक से अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि है तो प्रतिरक्षी है दोस्तों, एंटीसेप्टिक है। क्या है, एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रणों से यौगिकों को उनकी विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम कहलाता है तो शोधन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है जैविक रसायन। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है, तो निर्जलीकरण की तरह काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल है जीव वसा में पाए जाने वाला वसा एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाला पदार्थ तो गालक है। क्या है, गालक है। नेक्स्ट है, टासनी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है तो कठोर जल। कौन सा, कठोर जल दोस्तों। और कठोर जल रहेगा तो न कपड़ा साफ होगा न ही पीने में अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अक्रिय गैस रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलसी की खल, ठीक है, किस काम में आती है, तो पशुओं को खिलाने में। यानी खली जो जैसे तेल निकाला जाता है अलसी का, उसके बाद जो उसका
खली बोला जाता है, ठीक है, जो भूसा देहात में बोलते हैं जो निकलता है, ठीक है, वो किस काम आता है, तो पशुओं को खिलाने काम में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम मुख्य उपयोग है, मृदु विरेचक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में क्या क्या इकाई होती है, तो डीऑक्सी रिबोज होती है। नेक्स्ट है, तंबाकू का मुख्य घटक है, तो निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, परबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं, तो कांच के बने होते हैं। किसका बना होता है, तो कांच के बना होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों 89 नंबर, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन की शाखा कहलाती है, तो विश्लेषिक रसायन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों से अस्तित्व होता है उसे कहते हैं, तो तिर्क बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षी नाम किसको दिया गया, तो रक्त में निर्मित पदार्थों को जो हानिकारक जीवाणु का आक्रमण का संदमन करते हैं या ये उन्हें नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं, तो निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो निर्जलीकरण। राइबोफ्लेविन ये क्या है, तो विटामिन है, ठीक है। B1 का क्या नाम है, थायमिन। B2 राइबोफ्लोविन। नेक्स्ट है, सबसे बुरा वायु प्रदूषक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है, तो पूना में। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है, तो यूरिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पसीने होते हैं, जल, लवण व अवशिष्ट द्रव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बन क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन अवन से जुड़े हैं, एडेनिन तथा थायमिन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु ये तांबा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है, तो ड्यूटेरियम D2O होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है, तो एथिलीन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। नेक्स्ट दोस्तों, विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है, तो नर्म लोहा। पूछ देगा, विद्युत चुंबक किस धातु का बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस इस्पात बनाने में के काम आने वाले धातुओं का युग्म है, क्रोमियम और इस्पात है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है, उसमें किसकी संख्या भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, संक्रमण रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है, तो सल्फथियाजोल है। नेक्स्ट है, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है, तो ताप शून्यम कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंटेक्स्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है, तो ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। क्या, क्षेपी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है, तो नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसका है, तो नाइट्रोजन का है, ये 78% है, और ऑक्सीजन कितना है, तो 21% दोस्तों। नेक्स्ट है, किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती, तो मार्फिन के। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है,
तो न्यूरॉन है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पुराना पीड़कनाशी है निकोटीन, मतलब दर्द जो दूर करने वाला होता है, ठीक है, पीड़ा को दूर करने वाला तो निकोटीन है। नेक्स्ट है, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक है तो एसीटोन मेथेनॉल है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है तो पेप्टाइड होता है, और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है तो अग्नाशय से, पेनक्रियास से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है तो वो क्या है, अनुवांशिक इंजीनियरी क्रॉन ईथन का संश्लेषण है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एल्यूमिनियम का परक्लोरेट किस में काम आता है तो संकर नोदक का काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक तौर पर जल है एक ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड है। अगला प्रश्न दोस्तों, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर से प्रयोग की जाने वाला एल्कोहल है तो लॉरिल एल्कोहल है। नेक्स्ट है, फ्लिंट कांच में होता है तो लेड क्रोमेट होता है, क्या होता है, लेड क्रोमेट। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है तो पॉली के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रभावी आसवन अपनाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आम जीवनीय मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ है तो आयोडोफॉर्म है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से सफेद स्प्रिट है तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। अगला प्रश्न दोस्तों, खाली स्थान सोडियम का द्विअंगी यौगिक है तो कौन है, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस रोग के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है तो कैंसर के उपयोग में काम आता है, माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असमानता रूप से अधिक होने का कारण है हाइड्रोजन अवंधन है। अगला प्रश्न है, मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी भी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है तो प्रभावी आसवन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपिचास नामक शब्द का प्रयोग किस धातु तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है तो निकेल को ताम्र पिचास कहते हैं, क्या कहते हैं, ताम्र पिचास कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, HCl तथा NHO3 का है मिश्रण। नेक्स्ट है, साधारण विसंक्रमक के रूप में और गर्भ निरोधक घटक के रूप में काम आने वाला रसायन क्या है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड है। नेक्स्ट है, बिटुमेन्स कोयला से कोक उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है तो भंजन आसवन से होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन नियंत्रित करती है रक्त के शर्करा के स्तर को। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन किसका सदमन है, विषाणु का है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेस्टोस्टेरिन और सोमेस्टोट्रोपिन औद्योगिक उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है तो पुनर्योगज, कुछ मिस्टेक है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है तो 3, यहाँ 3 दिया है, ठीक है, लेकिन 7 से नीचे जो आएगा वो अम्लीय होगा और 7 से जो ज़्यादा आएगा वो क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, किससे कैंसर होने की संभावना अधिक है तो तेल शोधक कारखाने, भारी जल, एक्सरे रंजक व पेंट से। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरा के उत्पाद है तो पर ऑक्सिल एसिटिक नाइट्रेट व ओजोन। नेक्स्ट है, पेट्रोसस पौधों में क्या भरपूर होता है तो हाइड्रोकार्बन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आवर्तसानी के दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है तो परमाणु संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है तो +3 होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या
खाली स्थान की संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के परमाणिक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है तो AMU में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड ने किया था। नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है तो हैलोजन से। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर कर दें दोस्तों। चलिए थैंक यू।